हेलो गाइस, मैं लगातार बिहार मैट्रिक बोर्ड गणित परीक्षा 2026 की तैयारी के तहत सब्जेक्टिव सवाल 2 अंक का बता रहा हूं, जिसके तहत आज ज्यामिति से क्वेश्चन नंबर 1 है। 1 में 2 सवाल है। सवाल है, यदि त्रिभुज एबीसी में एडी लंब बीसी है तो सिद्ध करें कि 2 सवाल है, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। बिहार मैट्रिक बोर्ड 2014 में पूछे हुए हैं, जबकि सवाल नंबर 2 है यानी B है। इसमें AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। दोनों सवाल एक ही है, खाली इसमें अब हेर फेर कर देना था, लेकिन 2 बार पूछे हुए हैं, इसलिए मैंने दोनों सवाल को एक साथ रख दिया है। तो यहाँ पर कह रहा है कि AD लंब है BC त्रिभुज ABC में, तो ये लंब होने का मतलब ये दोनों बगल समकोण हो गया, तो AB कर्ण है और AC कर्ण है। तो पाइथागोरस पढ़ने से AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये हो गया फर्स्ट। और इस त्रिभुज से यानी ADC से CD स्क्वायर बराबर होगा AC स्क्वायर घटाओ AD स्क्वायर। दोनों एक ही नियम से यानी पाइथागोरस पढ़ने से ही होगा, क्योंकि ये कर्ण है। तो अब 1 और 2 को जोड़ दो। अब 1 प्लस 2 से क्या हो गया, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। जोड़ोगे तो AD स्क्वायर AB स्क्वायर कट जाएगा दाहिना में। तो फर्स्ट प्रूव्ड हो गया A। और सेकंड में इसी को क्या करना है, AC को बायां में ला दो और CD को दाहिना में ले जाओ, तो हो गया AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। ये हो गया प्रूव्ड B। अगला सवाल हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो आपको किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए हैं। अब मेरे पास में डाटा नहीं है, शायद 18 या कुछ में, लेकिन ये VVI है। ऐसा सवाल कम से कम 2 बार पूछ चुका हुआ है बोर्ड में। सवाल है, 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। उसी समय एक मीनार की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ये स्तंभ है तो इसका छाया BC होगा, ठीक है। और ये मीनार है, कौन, PQ मीनार है, तो इसका छाया 28 मीटर होगा। तो दोनों चूंकि समकोण त्रिभुज है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज जो बन रहा है प्रश्न के आधार पर, वो दोनों समरूप होगा। जब समरूप होगा तो संगत भुजा का अनुपात समान होगा, यानी 6/8 बराबर हो जाएगा 4/28। तो H क्या होगा, 6 गुना 28/4, 4 सत्ते 28, 7 42 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई H बराबर कितना, 42 मीटर हो गया। अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 3 है, जो बिहार मैट्रिक बोर्ड 2016 में पूछा हुआ है। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, उसके शीर्ष लंब ज्ञात करें। ABC समबाहु त्रिभुज है, शीर्ष लंब माने शीर्ष A से हम BC पर वो क्या कीजिए, लंब डाल दिए, इसका नाम है AD। वही लिखा, माना कि AD लंब BC, जबकि और समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर होता है, इसलिए AB बराबर BC बराबर AC बराबर 2A। अब दूसरी बात जानो कि समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब आधार को समद्विभाजित करता है, तो पूरा है 2A, तो ये BD और CD बराबर होगा, यानी BD और CD बराबर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, पूरा का आधा। तो अब चूंकि लंब है तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये भी समकोण त्रिभुज हो गया। तो कौनो एगो त्रिभुज से ले लो, इससे लो चाहे इससे लो। यहाँ हमने क्या लिखा, समकोण त्रिभुज ADB से AB स्क्वायर, ये तो कर्ण है, AB स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर हो जाएगा। AD निकालना है तो AD स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB स्क्वायर घटाओ BD स्क्वायर। तो AB का मान है 2A, तो 2A का होल स्क्वायर। BD का मान आपको है A, तो A स्क्वायर। 4A स्क्वायर घटाओ A स्क्वायर बराबर हो गया 3A स्क्वायर। अब AD निकालना है, तो अब यहाँ का घात हटाएगा तो दाहिना में क्या होगा, रूट हो जाएगा।
√3a²। तो 3 का वर्गमूल निकलेगा या नहीं, √3 हो जाएगा और a² का वर्गमूल a हो जाएगा। यही शीर्ष लंब AD का आपका लंबाई हुआ। अतः शीर्ष लंब √3a इकाई है। अगला और लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सवाल नंबर 4 है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा A इकाई है, तो सिद्ध करें कि त्रिभुज का शीर्ष लंब √3/2a होगा। जैसा क्वेश्चन नंबर 3 आप बनाए हो, सीखे हो, वही सवाल ये भी है। सिर्फ यहाँ पर क्या है, भुजा A है, वहाँ पर भुजा था 2a, तो सेम टू सेम वहाँ पर 2a मान करके यहाँ पर a मान लेना है। सब कुछ वही है, लंब AD लंब BC डाल दिया। तो अब यहाँ पर तीनों भुजा AA है, तो अब लंब जो है आपको आधार को समद्विभाजित करेगा समबाहु त्रिभुज का। तो अभी पूरा A है, पूरा A है, ये क्या हो जाएगा a/2, ये क्या हो जाएगा a/2 हो जाएगा, जबकि पूरा आपका ये A है। ठीक है, तो BD बराबर CD बराबर a/2 हो गया, जबकि तीनों भुजा बराबर A है। तो उसी ढंग से समकोण त्रिभुज से मान के चलो, इसी समकोण त्रिभुज की बात करोगे तो अब AB² बराबर क्या हो गया BD² प्लस AD²। तो अब AB² बराबर क्या होगा, AB² घटाओ BD², यानी अब AB का मान है A, तो A² घटाओ BD का मान कितना a/2 का होल स्क्वायर, a/2 का होल स्क्वायर, तो हो गया a² घटाओ a/4 हो गया। तो अब इसका भिन्न का घटाव करेंगे तो 4a² घटाओ a²/4 घट के क्या हो जाएगा 3a²/4। अब यहाँ पर AD² का मान हुआ ये, अब AD बराबर क्या होगा, इसका रूट हो जाएगा, ये पूरा का रूट हो जाएगा। तो 3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो √3, 4 का वर्गमूल निकलेगा तो 2 हो जाएगा, और a² का वर्गमूल a होगा, यानी AD बराबर √3/2a इकाई। यही हमको सिद्ध करना था। अतः शेष लंब √3/2a इकाई प्रूव हो गया। अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपने BK कुशवाहा प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। ऐसे ऐसे ही महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के हम फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। और ये पूछे हुए हैं आपको 20, 15, 17, 24 में पूछे हुए हैं, तो इस साल यह पूछ दे तो कोई आश्चर्य नहीं है। इसलिए ध्यान से इस दोनों सवाल में से आप तैयारी कर लेना। एक सवाल रहने का 99% उम्मीद रहेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।